खबर वाराणसी से है, जहां पर 6 दिसंबर को वाराणसी में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी चौराहा वाराणसी में मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा का आरंभ प्रातः 8 बजे किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी लोग भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्यालय के प्रोफेसरगण एवं अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी विद्यालय के अध्यापकगण, सम्मानित अधिवक्तागण एवं समाज सेवियों ने प्रातः काल 8 बजे डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक कचहरी परिसर में उपस्थित हुए। पुण्य भिक्षु संघ परम पूज्य भंते गुरुचंद में महाथेरो, भंते डॉक्टर केसी सुमेथ महाथेरो, भंते डॉक्टर स्वरूपानंद थेरो, भिक्षु चंदिमा थेरो आदि की उपस्थित में सभी धम्म अनुयायियों ने धम्म देशना दिया और सभी उपस्थित धम्म अनुयायियों द्वारा बाबा साहब को पुष्प अर्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया तथा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। दोपहर 12 बजे से आयोजित संगोष्ठी में बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अतिथियों द्वारा प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता श्रद्धेय अरुण कुमार प्रेमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर अजय कुमार सिंह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब महान कानूनविद, समाज सुधारक के साथ साथ संविधान के शिल्पकार भी हैं। मैं अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, आज वाराणसी जिला मुख्यालय जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक है, इस स्मारक पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ओतप्रोत हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुरूप पूरे समाज को समाहित करते हुए उनके विकास की चिंता किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। किसी ने एक समाज का किया, किसी ने दूसरे का किया, किसी ने तीसरे का किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे थे कि उन्होंने भारत के सभी समुदायों के लिए विकास का कार्य किया। उनके विकास का रास्ता भारत के संविधान में बनाया। भारत की वो नारियां जो हजारों साल से गुलाम थीं, अधिकार से वंचित थीं, विधवाओं को जलाने की प्रथा थी, तमाम वेश्यावृत्ति थी, देवदासी प्रथा थी, ये तमाम चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने समाप्त किया। एक महापुरुष इसलिए महापुरुष बन पाता है कि वह अपने जीवन में जो उसके समय परिस्थितियां चल रही हों, उन परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उन परिस्थितियों में समाज को कितनी तकलीफ़ें हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को दूर का अध्ययन करता है और फिर उसे दूर करने का प्रयास करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में आपने देखा कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, नाई बाल नहीं काटता था, कोई उनके साथ इतना भेदभाव था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी को दुख पहुंचाए, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, उन्होंने कोई खून का एक बूंद भी नहीं बहाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों को अधिकार दिया। और वो महिलाएं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से कमल अवार्ड जीता था और महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर पूना में थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर के आवास के सामने जाती थीं और आंचल फैला के कहती थीं, डॉक्टर अम्बेडकर मुझे अपने पति के प्राणों की भीख दे दो, मेरे पति के प्राण बचा दो। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत प्रताड़ित भी लोग कर रहे थे, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए और संविधान निर्माण का उन्हें अवसर मिला तो उन सभी महिलाओं को अधिकार बराबरी का दिया। उन्होंने उन सभी लोगों को जो भेदभाव इनके साथ हो रहा था उसे उन्होंने समाप्त किया, लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना पूरी दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती है। वो सर्वोच्च इसीलिए माने जाते हैं कि अगर हम एक का भला करते हैं तो दूसरे को कष्ट देते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना कष्ट दिए, बिना किसी समाज को तकलीफ दिए उन लोगों को अधिकार दे दिया जो अधिकार विहीन लोग। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
सर आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और वो हम लोग एक शोक सभा के रूप में आज मनाते हैं, श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब ने जो मैसेज दिया पूरी मानवता को, अपने समाज को, वो अपने समाज में हम लोग देते हैं। पूरा देश आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का मना रहा है, तो आप जो इससे जुड़े जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देश को आज धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आज पूरा देश बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। बाबा साहब को जिंदा रखा गया और आज सारे लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी जो है ONGO के हों, सारे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं और सम्मान होना चाहिए। ये भारत के एक सिंबल हैं, एक पिलर्स हैं, एक जो है कि रोल मॉडल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर देश के ही नहीं पूरे विदेश में भी इनका जो है एक शिक्षा के नाम पे इन्होंने एक शिक्षा का रास्ता दिखाया। देखिए, बाबा साहब की हैसियत एक बहुत छोटी हैसियत नहीं है, वो नेशनल ही नहीं, आपने सही कहा कि वो इंटरनेशनल भी है। पूरा आज चाहे रूस हो, अमेरिका हो, लंदन हो, ग्रीक हो, ईसाई कंट्रीज हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, सारे लोग उनके मुरीद हैं। केवल उनके कर्मों से, उनके कार्यों के द्वारा आज पूरा जो है विश्व उनका गुणगान कर रहा है और आज भी वो जिंदा है, आज जिंदा है। आदमी विचारों से हमेशा जिंदा रहता है। काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस में मोस्टली सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थली है वो, और भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हमारे बाबा साहब और हम भी, हम उनके फॉलोअर हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरे देश को शांति का उपदेश दिया था, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, काशी समेत, बनारस समेत, पूरे देश ही नहीं, अंतर्देशी में भी, विदेशों में भी ये शांति सुकून बनी रहे, जो कि आज देख रहे हैं आए दिन अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।